इसके बाद मिसेस वॉटकिंस को भी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता लॉकहार्ट को कि वो क्या करे। वो जाता है हैना के पास और उससे कहता है कि चलो हम शहर की ओर चलते हैं। हैना पहली बार उस स्पा से बाहर जाती है शहर की ओर। शहर में वो लोग एक बार में जाकर के बैठ जाते हैं जहाँ पे लॉकहार्ट अपने CEO की रिपोर्ट एक सामने बैठे आदमी को दिखाता है और उससे वहाँ के डॉक्टर के बारे में पूछता है। वहाँ बैठा आदमी उसको एक डॉक्टर के बारे में बताता है, लेकिन वो इंसानों का नहीं जानवरों का डॉक्टर होता है। लेकिन लॉकहार्ट को उससे काफी उम्मीदें होती हैं और वो हैना को उस पब में छोड़ करके मिलने चला जाता है उस आदमी से। वो डॉक्टर उसको बताता है रिपोर्ट देख करके तुम्हारे CEO को दांत यानी कि दाढ़ उखड़ने की दिक्कत हो चुकी है और ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। अब डिहाइड्रेशन का नाम सुनते ही लॉकहार्ट को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उस स्पा में खाना भले ना मिले लेकिन दिन भर पानी मिलता रहता है और उन लोगों को खूब सारा पानी पिलाया जाता है। अब वो फोन करता है अपने ऑफिस में जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ पे गायब हो गए, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम कहाँ पे गए हुए हो। ये बात जानते ही लॉकहार्ट को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे डायरेक्टर ने कहा था कि उसने उसके ऑफिस में फोन करके बता दिया है कि लॉकहार्ट का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन डायरेक्टर्स को भी पता ही नहीं होता है कि लॉकहार्ट का एक्सीडेंट हुआ है। वहीं दूसरी ओर है ना उस पब के अंदर डांस करना शुरू कर देती है, जहाँ लोकल्स में से एक आदमी उसके पास आता है और उसको छेड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी लॉकहार्ट वहाँ पे भाग के आ जाता है और वो हैना को लेकर के जाने लगता है। इतने में उस आदमी और लॉकहार्ट की लड़ाई हो जाती है और लॉकहार्ट दूर गिर जाता है। तभी वहाँ पे स्पा का डायरेक्टर आ जाता है और वो हैना और लॉकहार्ट को अपने साथ लेकर के वहां से चला जाता है स्पा की ओर। स्पा पहुंचते ही लॉकहार्ट नोटिस करता है कि उसके दांत में उसे दर्द हो रहा है और यहाँ पे उसकी पहली दाढ़ नीचे गिरती है। अब ये सब देखते ही उसे क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि वो भी अब बीमार पड़ने लगा है। वो जाता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। वहां पहुंचते ही उसे सामने काफी सारी बॉडीज मिलती हैं जो कि ट्यूब्स के अंदर होती हैं और वो सब मरी हैं या जिंदा, ये लॉकहार्ट को समझने में काफी दिक्कत होती है। इनमें से एक कंपनी का CEO भी होता है। अब वहाँ पे उसे मिसेस वॉटकिंस भी मिलती हैं जो कि उसको बताती हैं कि नवाब और उसकी बहन को एक दिक्कत थी। असल में उसकी बहन प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इस वजह से नवाब एक क्योर ढूंढ रहा था जिससे कि वो उसकी बहन को प्रेग्नेंट कर सके। उसकी बहन एक समय पर प्रेग्नेंट हो भी गई, लेकिन गांव वाले ने उसके गर्भ को काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने उस बच्चे को पानी में भी फेंक दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बच्चा बच गया था। अब ये बात जानते ही लॉकहार्ट को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस चीज का यहाँ से क्या लेना देना है। अब वो जब वहां से बाहर जाने लगता है तभी उसको वहां का डायरेक्टर देख लेता है और उसको पकड़ के एक रूम में ले जाता है जहाँ पे वो उसके एक दांत को उखाड़ देता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लॉकहार्ट मौका देख करके वहां से भागता है और बाहर उसी ड्राइवर की गाड़ी में बैठता है जिसके साथ वो स्पा तक आया था। वो पहुंचता है शहर के पुलिस स्टेशन में, वहाँ के शेरिफ से शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ मिला हुआ होता है डायरेक्टर से और वो वहाँ पे डायरेक्टर को बुला देता है लॉकहार्ट को पकड़वाने के लिए। अब लॉकहार्ट जान जाता है कि उसको बुरी तरीके से घेर लिया गया है और उसका पैर टूटा है। इस वजह से वो मजबूरन उनके साथ उनके स्पा में चला जाता है। स्पा पहुंचते ही वो वहाँ के ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू कर देता है और धीमे धीमे बाकियों की तरीके वो भी बीमार होने लगता है और वो मान लेता है कि उसे एक बीमारी है और यहाँ पे उसका क्योर कराने के लिए आया है। और वो अपने प्लास्टर को काटने की कोशिश करता है और जब वो अपने पैर का प्लास्टर हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर तो कभी टूटा था ही नहीं, यानी कि डायरेक्टर ने एक और झूठ उससे बोला था। अब इसके बाद वो जाता है नीचे के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे उसे चारों तरफ बॉडीज मिलती हैं जो कि पूरी तरीके से सूख गई होती हैं। अब यहाँ पे उसे मिसेस वॉटकिंस की भी बॉडी मिलती है जिसको वो लोग पानी में डाल देते हैं। इस पानी के अंदर काफी सारी ईल्स होती हैं और वो उन सूखी बॉडीज के पानी में गिरते ही उनको खाना शुरू कर देती हैं। अब इसी बीच वहाँ पे लॉकहार्ट के ऊपर उस जगह का केयर टेकर अटैक कर देता है। लॉकहार्ट काफी मुसीबत से उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर कैसे तैसे वो उसको हरा देता है और जब वो वहां से बाहर जाता है और भागता है तुरंत डायरेक्टर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हैना को जो पूल के अंदर खड़ी होती है, लेकिन तभी उसके पीरियड्स आ जाता है जिस वजह से ईल उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन ईल एक सर्कल बना करके हैना से दूर रहती हैं और हैना पहली बार पीरियड से सामना कर रही होती है। इस वजह से उसे लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है और वहां से तेजी से भागती है डायरेक्टर की तरफ। वो डायरेक्टर के पास पहुंचती है और उससे कहती है देखो मुझे कोई बीमारी हो चुकी है। तभी उसके पीछे वहां पे लॉकहार्ट आ जाता है और वो डायरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब लोगों को यहाँ पे मार रहे हो और धीमे धीमे ये सब लोग मर जाएंगे। तभी वहां का हर आदमी जैसे कि हिप्नोटाइज किया गया हो उस तरीके से बिहेव करता है और लॉकहार्ट की तरफ बढ़ के उससे कहता है कि हम सब बीमार हैं, तुम्हें इस बात को मानना होगा। अब यहाँ पे लॉकहार्ट को पकड़ लिया जाता है और उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे उसके अगल बगल काफी सारे लोग होते हैं जिनको एक पानी जबरदस्ती पिलाया गया होता है, जिसके बाद उन सबकी मौत हो गई होती है और इस पानी में काफी सारी ईल्स रहती हैं। अब डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम जो जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहे थे वो सब बिल्कुल सच्चे हैं। असल में नवाब और उसकी बहन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे गांव के लोगों को गायब करके, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर के आता हूँ जो अमीर हैं, जिनके पास काफी सारा पैसा है पर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है।
यहाँ पे मैं ईल का पानी उनके मुंह में डालता हूँ, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद उनके शरीर से जो पानी निकलता है, यानी कि वो नीली बॉटल वाला पानी, वो इंसान के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस वजह से मैं उसको पाने के लिए इन लोगों को इस तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और ये बताते ही वो लॉकहार्ट के मुंह में भी वही ट्यूब लगा देता है जिसमें ईल का पानी होता है। अब हम देखते हैं हैना को, जिसके पास डायरेक्टर जाता है और उसको एक ड्रेस देते हुए कहता है कि अब हमारा समय आ चुका है उस काम को करने का। उसके बाद हैना वहां से निकल जाती है एक पार्टी की ओर। असल में रात को डायरेक्टर ने पार्टी रखी होती है जिसमें उसने अपने सारे स्टाफ को बुलाया होता है। वो हैना के साथ डांस कर रहा होता है और इसके बाद उसे ऊपर अपने रूम की ओर ले जाता है। हम देखते हैं लॉकहार्ट को, जो बैठे बैठे मिसेस वॉटकिंस की बात को याद कर रहा होता है। यहाँ पे लॉकहार्ट को शक होने लगता है कि कहीं वो पानी इतना पावरफुल तो नहीं है जो कि इंसानों को ईल खिलाने के बाद निकलता है कि उससे आदमी लंबे समय तक जिंदा रह सके। और डायरेक्टर कोई और नहीं, नवाब ही तो नहीं है। और हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो हैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और वो हैना को बांध देता है। तभी वहां पे लॉकहार्ट आ जाता है और उसके और डायरेक्टर की लड़ाई होती है और डायरेक्टर खोलता है सबसे बड़ा राज और वो बताता है कि वही है नवाब। वो 200 साल से जिंदा है। जब उसके महल में आग लगाई गई थी तो कैसे तैसे वो उसको सरवाइव कर गया था और उसकी बच्ची भी बच गई थी, जो कि कोई और नहीं, हैना है। वो पानी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके दम पे वो लोग 200 साल से जिंदा थे। बस नवाब का चेहरा गल गया था। वो अपने मुंह से एक स्किन हटाता है जिसको देखने के बाद वो लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लॉकहार्ट की चालाकी को और वो आग लगा देता है नवाब के ऊपर और वहां से हैना को लेकर के भागने लगता है। लेकिन लॉकहार्ट के ऊपर नवाब भारी पड़ने लगता है और उसको पीटना शुरू कर देता है। तभी पीछे से हैना आती है और उसके सर पे अटैक करके उसे जान से मार देती है और इसके बाद नवाब उसी पानी में गिर जाता है जिसके अंदर ईल्स होती हैं और ईल्स आकर के नवाब को खाना शुरू कर देती हैं। अब वहां पे चारों तरफ आग लग गई होती है, जिस वजह से लॉकहार्ट और हैना वहां से बाहर भागते हैं और साइकिल में बैठ करके शहर की ओर जाने लगते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।